बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रेजिस्टर इन सीरीज़ के हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर हो और उसको हम आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो हमारे पास फिर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस, पावर, ये सब कुछ हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास रेजिस्टर का जो सिंबल है ये है और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है, जो हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई हुई है और वो बैटरी 36 वोल्ट की है। यहाँ पे हमने दो रेजिस्टर लिए हुए हैं जो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। एक को हमने R1 नाम दिया है और दूसरे को R2 नाम दिया है। R1 जो है वो हमारे पास 8 ओहम है और R2 जो है वो 4 ओहम है। हमारे पास जो सीरीज सर्किट होते हैं उसमें करंट हमेशा सेम होता है। यहाँ पे अगर हम करंट फाइंड करें तो यहाँ पे जो करंट आता है तो यहाँ पे सर्किट के हर जगह पे करंट सेम रहेगा। इस सर्किट में हम जो है वो टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, करंट मालूम करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर मालूम करेंगे, पावर अक्रॉस ईच रेजिस्टर मालूम करेंगे और पावर डिलीवर बाय बैटरी ये मालूम करेंगे, जो कि हमने सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए कि ये चीज़ें हम यहाँ इस सर्किट में फाइंड करेंगे। तो पहले जो है यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो सीरीज के लिए रेजिस्टेंस में वो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हमारे पास सीरीज में रेजिस्टर लगे हुए हैं उसको हम सब ऐड कर लेंगे, तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। यहाँ पे हम R1 R2 को ऐड करते हैं। R1 हमारे पास 8 ओहम है और R2 जो है वो 4 ओहम है, तो इसको ऐड करने से हमारे पास जो है 12 ओहम आता है। तो ये हमारे पास RT हो गया जो कि टोटल रेजिस्टेंस है और वो 12 ओहम है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अभी हम फाइंड करेंगे करंट फ्लो कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास ओहम लॉ है V = IR। तो यहाँ पे हम करंट को एक साइड पे करेंगे क्योंकि हम करंट फाइंड करते हैं, तो दोनों साइड को R पे हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट में फार्मूला आएगा वो I = V/R और R को हम इसलिए T साथ में लिखते हैं क्योंकि हम ये टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सर्किट को जो हमने अप्लाई किया वो 36 वोल्ट है और जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आए है वो 12 है। तो 36 डिवाइड बाई 12 जब हम करते हैं तो वो हमारे साथ 3 आता है। तो ये एम्पेयर हम इसलिए मेंशन करते हैं, करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। तो ये हमारे पास 3 एम्पेयर आ गया करंट। इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो 3 एम्पेयर है और सीरीज में करंट हमारे साथ सेम होता है हर जगह पे। तो इसलिए ये पूरे सर्किट का जो करंट है वो 3 एम्पेयर है। हर जगह पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे साथ करंट जो है वो 3 एम्पेयर आएगा। अभी हम वोल्टेज मालूम करते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर। पहले R1 के अक्रॉस मालूम करते हैं। R1 जो है वो हमारे पास 8 ओहम है और फिर उसके बाद जो है R2 के अक्रॉस फाइंड करेंगे। तो V1 = IR1। I जो है वो हमारे पास 3 एम्पेयर है और R1 8 ओहम है। तो 8 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 24 वोल्ट आ जाता है। वोल्ट को हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है। तो ये हमारे पास जो आ गया वो V1 आ गया और ये जो है वोल्टेज अक्रॉस R1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है V1। अब हम फाइंड करते हैं V2। V2 जो है हमारे पास फार्मूला हो गया IR2। R2 इसलिए कि क्योंकि हम ये V2 फाइंड करते हैं तो R2 एक क्रॉस फाइंड करते हैं। तो ये R2 का जो वैल्यू है वो 4 ओहम है। तो 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास 12 आता है। तो ये V2 के क्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो 12 वोल्ट हो गया। अगर हम V1 और V2 को ऐड करें तो 24 + 12 जब हम ऐड करें तो हमारे पास 36 आ जाता है, जो कि हमारे पास जो हमने बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज है 36 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आ गया V1 और V2 का तो वो ठीक है। मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो है वो टोटल जो कंजम्पशन वोल्टेज है उसके बराबर है। ठीक है। अभी हम पावर मालूम करते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पावर का जो फार्मूला है वो हम दो तरीकों से फाइंड करेंगे, देखते हैं दोनों तरीकों से सेम आंसर आता है कि नहीं। तो ये P = VI हो गया। तो V1 जो है वो हमारे पास 24 है जो कि R1 के क्रॉस है और 3 जो है वो हमारे पास करंट आया है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो वाट आता है वो 72 वाट आता है। तो ये हमारे पास R1 के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्प्शन है वो 72 वाट है। इस तरह R2 के अक्रॉस जो हम देखते हैं कि कितना वाट एब्जॉर्ब होता है, कितना पावर एब्जॉर्ब होता है। तो वो 12 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 हमारे पास V2 आया है R2 के अक्रॉस और 3 जो है वो सर्किट का जो एम्पेयर है वही है। तो ये हमारे पास जो पावर आ गया R2 के अक्रॉस
पावर एब्जॉर्प्शन, तो वो 36 वाट है। अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई हमारे पास 3 है और उसका हम स्केल लेते हैं, और R1 जो है वो 8 ओहम है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमारे पास 72 वाट ही आता है, 72 वाट। P1 हमारे पास 72 वाट आ गया। तो दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है। फिर P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2, इस तरह 3 का स्क्वायर और 4, तो ये हमारे पास आ गया 36 वाट। तो दोनों तरीकों से हमारे साथ P1 और P2 का जो आंसर है वो सेम ही आता है। अब हम पावर डिलीवर बाय द बैटरी से जो पावर डिलीवर होता है वो हम फाइंड करते हैं, क्योंकि बैटरी का हमें दिया गया है 36 वोल्ट। तो हम अभी देखते हैं कि इसका पावर कितना है। 36 वोल्ट हमारे पास बैटरी है और 3 जो है वो करंट का जो सर्किट का करंट है वही है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम करते हैं तो वो 108 वाट आता है। पावर जो हमारे साथ डिलीवर होता है बैटरी से वो यही है, 108 वाट। तो यहाँ पे देखें जो पावर डिलीवर है और जो पावर एब्जॉर्प्शन है अक्रॉस R1 एंड R2, तो वो हम देखते हैं कि वो सेम है कि नहीं। तो हमारे पास R1 के अक्रॉस पावर जो एब्जॉर्ब होते हैं वो 72 है और R2 के अक्रॉस जो एब्जॉर्ब होता है वो 36 है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो इससे भी हमारे साथ 108 वाट आता है। तो इसका मतलब ये है जो पावर डिलीवर होता है बैटरी से और जो पावर एब्जॉर्ब होता है रेजिस्टर के अक्रॉस वो दोनों सेम है। तो ये भी हमारे साथ प्रूव हो गया कि मतलब जितना डिलीवर होता है उतना ही एब्जॉर्ब होता है। अब अगर यहाँ पे हम इस सर्किट को देखें तो हमें सर्किट में पहले ये वोल्टेज दिया था बैटरी का, और ये R1 का जो वैल्यू है 8 ओम वो दिया था, और R2 का जो वैल्यू है 4 ओम, बस ये दिया था। सिर्फ ये रेजिस्टेंस दोनों जो है ओम में दिए थे और ये वोल्टेज दिया था। फिर उसके बाद हमने बैटरी का जो है वो टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास जो RT है वो बैटरी आ गया, RT जो है वो हमारे पास आ गया 12 ओम, ठीक है। तो और उसके बाद जो है फिर हमने वोल्टेज अक्रॉस R1 मालूम कर दिया जो कि 24 वोल्ट है, और वोल्टेज अक्रॉस R2 मालूम कर दिया जो कि 12 वोल्ट है। फिर उसके बाद हमने मालूम कर दिया पावर अक्रॉस R1 जो 72 वाट है, और पावर अक्रॉस R2 जो कि 36 वाट है। फिर उसके बाद हमने मालूम कर दिया पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी जो कि 108 वाट है, और ये 108 वाट इसके समेशन के बराबर है। ये दोनों जब हम ऐड करें तो इसके समेशन के बराबर है, और ये वोल्टेज जो है इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके समेशन के बराबर है। और मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज 24 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वोल्टेज आता है वो 36 वोल्ट आता है। फिर यहाँ पे 24 वोल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और फिर यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा होता है, तो वो 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज, और फिर यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया इस तरह। तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट हो गया, सीरीज सर्किट, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल रेजिस्टर्स को सर्किट को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कुछ मसले है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।